बैंगन तो आपने हज़ारों बार बनाया होगा, पर आज मेरी रेसिपी के साथ आप बना के देखिए जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी के लिए छोटे बैंगन लेने हैं, उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसमें इस तरह से क्रॉस का कट लगाना है और चेक करना है। अगर बैंगन खराब हो तो उसे निकाल देंगे। इसी तरह से ही सब बैंगन में कट लगा लेंगे। इसके बाद हम लोग ले लेंगे कॉर्नफ्लोर, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से देखिए हर बैंगन में हमें आटा या कॉर्नफ्लोर भरना है। भरने के बाद हल्का सा इसे प्रेस करेंगे और उसके बाद टैपिंग करके पूरा इसमें से आटा निकाल देंगे। अगर कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हैं तो कॉर्नफ्लोर, तो एक लेयर आ जाएगा इसमें, जिससे हमारे बैंगन जो है फ्राई करने के टाइम पे क्रिस्प बनेंगे। इसी तरह से ही सब बैंगन में हम लोग कोटिंग कर देंगे और इसे हमें डीप फ्राई करना है। यकीन मानिए ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगी, बच्चों को भी पसंद आएगी ये, क्योंकि इसकी टेस्ट जो है बहुत ही लाजवाब है। चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर का यूज़ करने की वजह से जो बैंगन जब फ्राई होंगे बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे। अच्छे से घुमाते हुए सब साइड से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। देखिए इवनली फ्राई हो जाएगा। इसके बाद इसे निकाल देंगे हम लोग। बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। अभी इसका मसाला बनाना है, बहुत सिंपल सा है। इसके लिए पहले लेंगे लहसुन 8 से 10 कलियां, 1 इंच अदरक, 3-4 हरी मिर्च और ढेर सारा धनिया, लगभग 1 बाउल के करीब। और इसे हमें अच्छे से कूटना है। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर जो कूटा हुआ मसाला रहता है उसकी टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आती है। तो कोशिश करें इसे कूट के यूज़ करें। देखो मसाला अच्छे से कूट लिया है हमने। अभी 2 बाउल ले लेंगे। इसमें से देखिए मैं पहले एक बड़ा स्पून मसाला अलग कर रही हूँ और बाकी का मसाला अलग से बाउल में ले रही हूँ। एक फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे और एक जो है ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून ग्रेवी के लिए, बाकी बचा हुआ फिलिंग के लिए। तो अभी पहले फिलिंग का ले रहे हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में है। इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। सबकी क्वांटिटीज़ मैंने मेंशन की है। 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें फिल करना है बैंगन में जो हमने फ्राई करके रखे हैं। इस तरह से देखिए हर बैंगन में हम लोग फिलिंग कर लेंगे। ये फिलिंग के बाद जब सब्जी बनती है तो ये फिलिंग और बैंगन और ग्रेवी, इसकी जो टेस्ट आती है बहुत ही बढ़िया लगती है। ये फिलिंग कर ली है हमने, इसे साइड करके रखेंगे। आइए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 टमाटर ग्राइंड करके रखे हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। तेल गरम हो जाएगा तो उसमें डालेंगे जीरा। हल्का सा भून लेंगे जीरे को। इसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन, धनिया, हरी मिर्च, अदरक का जो मसाला हमने कूट के अलग करके रखा था 1 चम्मच, वो डालेंगे इसमें। और साथ में ये मसाला जो फिलिंग का बचा है मेरे पास, मैं वो भी डाल रही हूँ साथ में। और इसे भून लेंगे जैसे लहसुन धनिए का कच्चापन निकल जाए। कुछ सेकंड्स के लिए इसे भूनना है। देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है। अभी इसमें डालेंगे हम लोग टमाटर जो पीस के रखे हैं हमने। मिक्स कर देंगे इसे।
टमाटर को पकाएंगे। इसमें डालेंगे सूखे मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल की है, धनिया पाउडर 1 स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर को तब तक भूनना है जब तक इसमें से तेल निकले। आंच को पहले मीडियम रखेंगे, बाद में धीमा कर देंगे। ये ग्रेवी जो है बहुत ही टेस्टी लगती है, सिंपल सी है पर टेस्टी ग्रेवी है। इसमें डालेंगे अभी नमक, अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर को अच्छे से भूनना है जब तक तेल निकले। धीरे धीरे भूनते जाएंगे। अभी इसके बाद आंच को जो है धीमा कर देंगे और धीमी आंच पे ये मसाले को भूनेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बनता है। देखिए इसमें से तेल निकलना चालू हो गया है, तो अभी इसमें डालेंगे पानी, 1.5 गिलास पानी डालेंगे इसमें। ग्रेवी की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छे से उबाल आने देंगे, 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से उबालेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे बैंगन। तो देखिए ग्रेवी को अच्छे से उबाल लिया है हमने। अभी इसमें डालेंगे बैंगन जो हमने फ्राई करके मसाला स्टफ़ करके रखे हैं। पहले आंच को तेज़ रखेंगे, उसके बाद आंच को धीमा करके इसे पकाएंगे तो ग्रेवी जो है बैंगन के अंदर जाएगी और ये बैंगन जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। बैंगन डालने के बाद इसे हम लोग पकाएंगे। पहले जैसे मैंने बताया तेज़ आंच पे पकाएंगे, उसके बाद आंच धीमा करके इसे ढक के पकाएंगे और घुमाने के टाइम पे ध्यान रहे उल्टा फुल्टा नहीं करना है, हल्का हल्का इसे घुमाना है। 5-7 मिनट पकाने के बाद इसके ऊपर हम लोग डालेंगे धनिया और फिर से इसे ढक के छोड़ देंगे हम लोग 5-7 मिनट। 5-7 मिनट हो जाएंगे तो फिर से चेक करेंगे। स्टिल अभी ग्रेवी जो है थोड़ा सा कच्चा लग रहा है। वो इंडिकेशन कहाँ से मिलता है? ग्रेवी हमारी पकी हुई रहती है तो ऊपर से अच्छे से तेल आ जाता है। तो ये ग्रेवी में तेल नहीं दिख रहा है, मीन्स अभी ग्रेवी जो है कच्ची है। तो इसे ढक के फिर से पकाएंगे। देखिए ग्रेवी में ऊपर से तेल आ चुका है और हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। तो एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।